guys, firstly, good to see you and congratulations for a couple of things which is going to be launched on 10. The cover page is looking outstanding. मैंने पहली बार देखा, काफ़ी अच्छा लगा एंड उसके बाद मैंने इंडेक्स पढ़ा जो स्टार्टिंग में दो चीज़ें हैं काफ़ी अमेजिंग है, दिल्ली का लौंडा एंड बॉम्बे गर्ल। शुरुआत उससे ही करूँगा, दिल्ली का लौंडा एंड बॉम्बे गर्ल। पहले दो इंडेक्स में पहले दो चैप्टर्स ही वो है, उसके बारे में अगर आप बताना चाहो। सॉरी बिफोर यू स्टार्ट, लुक आपको होगा या कैमरा में होगा? कैमरा राइट, ऑलराइट, हाँ। ओके, तो सबसे पहले तो आपने कवर की बात की, तो वो बताते हैं आपको एक्चुअली वो बहुत कंफ्यूजन थी हमें कि कवर क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे फोटोग्राफ्स थे जो बहुत खूबसूरत बहुत रोमांटिक लग रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली हमने ये डिसाइड किया कि कवर वो होना चाहिए जो सिर्फ रोमांटिक ना हो, जो हमारी कहानी का है वो होना चाहिए। तो ये हमारी कहानी का एक हिस्सा है, और वो क्या है वो जब आप किताब पढ़ोगे आपको मालूम चल जाएगा। हाँ, the cover has a lot of significance to something that happened in between us. So, yeah. काफ़ी सारी बातें आपने लिखी है। आपसे जानना चाहूँगा, आपके ग्रैंडफादर ने भी किताबें काफ़ी लिखी थी, फादर ने भी लिखी थी, एंड दिस इज योर फर्स्ट बुक आई गेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस। व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस? ओके, तो मैंने सबसे पहले तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने आई थिंक ऑलमोस्ट 50 साल पहले किताब लिखी होगी, मगर बहुत ही ब्रिटिश अंग्रेज़ी में उन्होंने किताब लिखी है। उनकी जो लाइफ थी वो भी बहुत ही ज़्यादा एक फ़िल्म स्टोरी के जैसे ही थी, कैसे वो बर्मा में गए और ही मेड अ ह्यूज एम्पायर फॉर हिमसेल्फ इन बर्मा। फिर जब जापान ने अटैक किया उनको वहाँ से आना पड़ा ओवरनाइट, बीच में उन्होंने नेताजी को ज्वाइन किया। सो माई ग्रैंडफादर एंड माई ग्रेट ग्रैंडफादर they joined नेताजी सुभाष चंद्र बोस in the war against the British। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो उस पर एक किताब बनती थी। मेरे फादर ने भी कई किताबें लिखी है, तो लिखना मतलब शौक़ है, लिखने का मुझे शौक़ है, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किस सब्जेक्ट पे लिखूंगी। बट आई थिंक जब सब्जेक्ट बहुत दिल के करीब है तो अपने आप चीज़ें फ्लो हो जाती है। सो आई रियली एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। अनमोल, आपसे जानना चाहूँगा, इस किताब में क्या कुछ देखने मिलेगा एंड कपल ऑफ थिंग्स, व्हाई दिस टाइटल? जब हमने अपना YouTube चैनल शुरू किया तो we as a couple were telling some things about our romantic life। तो अमृता ने टाइटल सजेस्ट किया था हमारे YouTube चैनल के लिए, कपल ऑफ थिंग्स। और हमें लगा कि जब किताब लिख रहे हैं तो किताब भी उसी का एक एक्सटेंशन होना चाहिए। लेकिन इस किताब में हमने वी गॉन ऑल आउट, क्योंकि YouTube पे हम थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं, किताब में हम खुल के बता सकते हैं। Right. तो एवरी इंटीमेट डिटेल अबाउट आवर लव स्टोरी, बहुत सारा मसाला जो कि आग लगा सकता है हमारी कहानी से जुड़ा हुआ, हमने कहा कि यार जब बताएंगे तो फिर पूरा खुल के बताएंगे, और बिल्कुल खुल के अपनी कहानी बताई है हमने। Yes. एंड काफ़ी लोग जानना भी चाहते हैं जिस तरह आप लोगों की लव स्टोरी है, थोड़ा तो आज ये इंटरव्यू में भी जानेंगे। पहली मुलाकात कब हुई थी आप लोगों की? पहली मुलाकात ऑब्वियसली अनमोल रेडियो की दुनिया से है, मैं बॉलीवुड की दुनिया से हूँ। तो एक एक्ट्रेस और एक रेडियो पर्सनालिटी जब मिलते हैं तो अक्सर होता है कि रेडियो स्टेशन में मिलते हैं, तो हम रेडियो स्टेशन में ही मिले थे। बट क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब हमने किताब में लिखा है। इनफैक्ट हमने जब हमारे YouTube चैनल पे भी हमारी पहली मुलाकात नरेट की थी, तो इतनी सारी कहने को बातें थी दैट लाइक आई थिंक ये किताब बनता है। इनफैक्ट किताब भी कम है अगर आप मुझे पूछो तो, बट आई थिंक टू बिगिन विथ किताब बहुत बढ़िया है। जो पहली मुलाकात थी, वाज इट फॉर इंटरव्यू और इट वाज लाइक नॉर्मली? मतलब एक जैसे आज हम हमारी किताब के प्रमोशन के लिए विशाल से मिल रहे हैं, तो ऐसे ही अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आई थी। मैंने उनको इंटरव्यू नहीं किया था उस दिन, लेकिन कुछ और हुआ था। तो क्या हुआ था वो किताब में। थर्ड चैप्टर की मैं बात करूँ, थर्ड चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। तो अगर आप कुछ बताना चाहोगे थर्ड चैप्टर के बारे में। कौन सा, बॉम्बे गर्ल और दिल्ली का लौंडा? या दिल्ली का लौंडा, बॉम्बे गर्ल एंड द थर्ड वन, थर्ड वन वाज वन सेकंड, आई वांट टू डाई। ओह, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि
पहले मैं थोड़ा सा आपने क्योंकि दिल्ली का लौंडा और मुंबई गर्ल पूछा था तो थोड़ा सा उसको बता देता हूँ, वहाँ पे वो रह गया था। हाँ, तो होता यूँ है कि ये आज से नहीं, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है कि आप जब कोई फिल्म देखते हैं, लड़कियों का तो मुझे पता नहीं, पर लड़कों का तो मुझे गारंटीड पता है कि जब आप कोई फिल्म देखते हैं और एक उस एज में जब आप 8वीं 9वीं 10वीं में होते हैं, तो हर लड़के को आई थिंक वो थिएटर में एक हीरोइन को देख के प्यार हो जाता है ना? आपको भी होगा, आई थिंक जितने भी लड़के हैं सबको होगा। लेकिन उस हीरोइन को उस लड़के के बारे में थोड़ा पता होता है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ है, कुछ नहीं पता होता। तो ये कहानी एक ऐसी है भैया कि जिसमें लड़के को तो प्यार हुआ हीरोइन को देख के, लेकिन उस हीरोइन को उस लड़के से कैसे प्यार हुआ? ये वो दिल्ली का लौंडा जो मुंबई नगरी आया और उस मुंबई की लड़की को मुंबई दिखाया, ये उसके बारे में है कहानी। तो हमें तो नहीं पता कि कोई ऐसी कहानी, मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ है कहीं, तो हमें लगा कि यार बड़ा मजा आएगा। सब लड़कों को पढ़ते हुए लगेगा कि यार ये तो अनमोल मेरी जिंदगी जी रहा है, है ना? तो वो बड़ा मजा आएगा उस चीज में कि बरेली में बैठा हुआ एक लड़का, शायद जिसको किसी हीरोइन पे क्रश हुआ होगा, वो अपनी जिंदगी जी लेगा मेरे साथ में यहाँ पे। थर्ड चैप्टर है आई वांट टू डाई, वो एक्चुअली मेरा लिखा हुआ चैप्टर है, जिसमें कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे मुझे लगा कि अब मुझे मर जाना चाहिए, लिटरली, और ये कोई जोक नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत से लड़के और लड़कियाँ मेरे उस मोमेंट से रिलेट करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप वो चैप्टर ज़रूर पढ़ें, तो आपको मालूम चलेगा कि आप क्यों रिलेट कर पाएंगे जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे, और मैं वहाँ से निकला कैसे, वो जानना बहुत जरूरी है। वो ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक। अनमोल, आपसे जानना चाहूँगा, इनकी एक मूवी आई थी आइकॉनिक, जो आज भी लोगों को इतनी पसंद आती है। मैं जब ये इंटरव्यू ले रहा था, मेरे कैमरामैन ने भी बोला कि उसने विवाह कम से कम 60 बार देखी है। सच में? 60? थैंक यू। 60 बार? 57 ही से। अच्छा। आपने कितनी बार वो मूवी देखी है? यार ये आपने मेरे बहुत गलत जगह पे आपने मेरा हाथ रख दिया है, बहुत ज़्यादा। तो देखो, थिएटर में, दिल्ली के थिएटर में मैंने पहली बार विवाह देखी थी। वॉल्यूम का देख लो, साउंड ठीक आ रहा है ना? तो इनका वॉल्यूम कैसा है? ज्यादा है? ऑलराइट। क्या पूछते थे आपने? अबाउट द विवाह मूवी। हाँ You watched it. यार, अच्छा हम अंग्रेजी में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं? दोनों में चलेगा ना? दोनों में? अच्छा। ये एक्चुअली आपने मेरी कहते हैं दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया है आपने, क्योंकि देखिए मैंने तो देखी थी दिल्ली में थिएटर में मेरे फैमिली के साथ में विवाह। तब तो मैं इनको जानता नहीं था, एज एन एक्ट्रेस जानता था। फिर जब इनको जाना, इनसे मुलाकातें हुई, तो मैंने सोचा यार देखो बड़ा मजा आएगा कि अब तो मेरी विवाह की पूनम मेरी गर्लफ्रेंड है, अब मैं ये विवाह फिल्म इनके साथ बैठ के देखूंगा यार, जो फिल्म इतनी बार देखी है साथ में। अब आप विश्वास नहीं करोगे, 2009 से लेकर आज 2023 इन्होंने आज तक मेरे साथ बैठ के विवाह फिल्म नहीं देखी है। ये आप सोच रहे हो मेरे साथ क्या हुआ है? सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मैं सोचा था फिल्म फेस्टिवल करेंगे यार, एक मतलब हर वीकेंड पे एक वीकेंड पे मस्ती लगाएंगे, एक वीकेंड पे इश्क विश्क लगाएंगे, फिर महूना लगाएंगे, विवाह लगाएंगे। भाई साहब, इन्होंने मेरे साथ बैठ के आज तक अपनी एक भी फिल्म नहीं देखी है। ये आप इनसे पूछो आज क्यों, और अगर देखेंगी तो कौन सी देखेंगी, आज वादा करके जाएंगी। वैलेंटाइन डे। अरे यार, भाई ये पकड़ लो आज, तुम आज मत छोड़ना। बहुत बढ़िया। देखो, मैं अपनी फिल्में नहीं देखती, मैं खुद की फिल्में एक बार होती है तो उसके बाद टाटा बाय बाय, मैं वापस दोबारा उन फिल्मों को नहीं देखती। मेरी बचपन में ही फिल्में करी थी वहां से आदत है। आई डोंट। विवाह तो आई थिंक हमको देखनी चाहिए बैठ के ना साथ में यार। आइकॉनिक फिल्म है, मतलब इतने मोमेंट्स है उसके अंदर, इतने खूबसूरत। अच्छा ठीक है, देख लेते। मुझे हक है। हाँ अभी ऐसा मोमेंट हो मूवी का जो काफी रोमांटिक हो। यार मैं इतना बता सकता हूँ कि उस मूवी का जो सबसे रोमांटिक सीन है वो दिल्ली के इस लड़के ने बर्बाद किया है। कैसे? किताब। हाँ, इन्होंने वाकई बर्बाद किया। हाँ, मतलब एज एन ऑडियंस बर्बाद किया उन्होंने। जब वो सीन देख रहे थे, अब देख लो, आप पढ़ लो। किताब में इस मूवी के बारे में भी जिक्र हुआ है, लग रहा है मुझे। ऑफ कोर्स, देखो किताब जो है ना सिर्फ हमारी प्रेम कहानी नहीं है, क्योंकि प्रेम कहानी जब आप किसी की पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो वो लोग जो हैं, वो लोग कैसे बने, वो किस मिट्टी से आए, वो कैसे बने, वो जो दो पर्सनैलिटीज़, वो आरजे अनमोल कैसे बना, वो अमृता राव कैसे बनी। तो 40% किताब जो है वो हमारी सोलो जर्नीज हैं, पहले चलेंगी।
Right. और फिर वो जाके कैसे मिली और फिर वो एक साथ आगे बढ़ी। ये किताब भी बड़े यूनिक तरीके से लिखी गई है, आप देखेंगे तो कि पहले साथ साथ जर्नीज कैसे चली, कि एक तरफ मुंबई की वो लड़की पल बढ़ रही है, एक तरफ दिल्ली का लड़का, वो कैसे चल रहे थे साथ साथ पैरेलल ट्रैक्स और फिर वो मिले। क्योंकि आई थिंक हमारा प्रोफेशन एक हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसी के ज़रिए हमारी मुलाकात भी हुई, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, यू नो। तो जब हम इसे लिख रहे थे तो वाकई ऐसा लगा जैसे 3 किताबें बन सकती है, क्योंकि हमारे पब्लिशर ने यही बोला। हाँ, एक ट्रैक में ही इतना सारा मसाला था, बट देन ऑब्वियसली दिस इज अ लव स्टोरी एंड दैट्स व्हाई वी आर ब्रिंगिंग इट टू यू, सो वी हैव ट्राइड टू एनकैप्सुलेट एवरीथिंग बट perfectly. अपार्ट फ्रॉम यू बोथ, अगर इस पे अगर मूवी बनती है तो कौन से हीरो और हीरोइन को आप देखना पसंद करोगे? एनी जनरेशन? Interesting question. Any generation. So ये he's अच्छा- ये saying अच्छा पूछा he's है। saying apart from the two of us या and any generation, and हाँ? any generation. Okay. ये बहुत सही है। So so if you ask me, I would say अनमोल के रोल के लिए मे बी आयुष्मान खुराना, बिकॉज वो आरजे मतलब आरजे पहले थे, he knows what radio jockeying is all about. Very good choice, yeah. So I could only see Ayushman, and for the girl next door and the journey that I had, very difficult choice. But I think maybe Kriti Sanon, maybe, yeah, I think maybe she will pull it off. I think so, yeah. अनमोल? यार क्योंकि आपने एनी जनरेशन बोल दिया ना, तो मुझे बड़ा एक्साइट कर गया वो चीज़, और पता नहीं क्यों एकदम से, मतलब ये मेरे लिए भी पहली बार है कि मैंने ऐसा कुछ सोचा, और जो एकदम से तपाक से मेरे जहन में कपल आ रहा है ना, वो है ऋषि कपूर नीतू सिंह। Yes. Oh, wow. आई थिंक ऋषि कपूर नीतू सिंह प्लेइंग बोथ ऑफ अस वुड बी लाइक, ये तो You होना said, ही था। आयुष्मान एंड Kriti Sanon, yeah. ऋषि कपूर और ठीक है। इसमें ही मैं एक और सवाल ऐड करता हूँ। नीतू जी अगर ये किताब पढ़ती है तो आप कौन सा ऐसा चैप्टर है जो सजेस्ट करोगे उनको पढ़ने के लिए? आई थिंक नीतू जी को, सिर्फ नीतू जी को ही नहीं, जितने भी लोग इस वक्त हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उनसे जो चाहूँगा वो चाहूँगा सिर्फ किताब का पहला पन्ना मेरे लिए पढ़ें, सिर्फ पहला पन्ना, पेज नंबर 1 प्रोलोग, उसके बाद किताब आप खुद पढ़ेंगे। और इसके अलावा लास्टली जाते जाते आपसे जानना चाहूँगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स राइट नाउ, इंडिपेंडेंट सॉन्ग भी है, OTT प्लेटफॉर्म इज देयर, I know your YouTube channel is doing great. People are loving it. I also follow your YouTube channel. Thank you. काफी amazing रहता है. But anything line up this year, if you want to tell, anything coming up? So honestly, agar if I'm doing something, it will be on the OTT platform only, because that is really interesting me right now. Movies, I'm not very sure about. I'm being very honest about it. It has to be a very good project for me to get like oh, I want to do this. Otherwise, I think OTT for sure. उसके अलावा आई थिंक हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे हम इतना कुछ करना चाह रहे हैं, एंड इट्स सो अमेजिंग कि आप आजकल यू डोंट हैव टू वेट फॉर समवन एल्स टू गिव यू देयर प्लेटफॉर्म. फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म यू कैन जस्ट कनेक्ट. मतलब द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग इन द लास्ट 1 year सिंस हमने कपल ऑफ थिंग्स का चैनल खोला है, it's insane. So I think we are motivated to do so much more on the channel right now. अनुल, लास्टली मैं जानना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आपकी किताब के बारे में थोड़ा सा और बताइए, क्यों आपकी किताब नहीं पढ़े? नहीं अभी नहीं अभी पढ़ो. मैं बताता हूँ आपको क्यों आपको हमारी किताब पढ़नी चाहिए, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हमारी किताब है. आपको मेरे हिसाब से अगर ये किताब पढ़ने के 2 बहुत बड़े रीज़न हैं. तो पहला रीज़न तो ये है कि इसमें अमृता राव की जो इंडिपेंडेंट जर्नी उन्होंने लिखी है, वो आपको इतनी प्रेरणा दे देगी ना कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं. एक लड़की जो बिना किसी गॉडफादर के आती है इस इंडस्ट्री में, अपनी जगह बनाती है, वो बड़ी गजब की. मैं जब खुद पढ़ रहा था एज अ रीडर, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो वो पढ़नी चाहिए. और दूसरी बात ये है कि यार मैंने देखा कि जितने भी प्रेम के किस्से कहानियाँ बनते हैं, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा,
बड़े दुख की बात है कि ये सब अधूरी प्रेम कहानियाँ थी। तो कहानियाँ और किस्से सिर्फ अधूरी प्रेम कहानियों के क्यों बने? एक मुकम्मल प्रेम कहानी के भी किस्से पढ़ें, लव और प्यार पे आपको वापस जो विश्वास Yeah. जागेगा, इसलिए पढ़ें। इसलिए couple of things. Thank you so much, guys. थैंक यू। Thank you.